Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are continuing the further part of the chapter that is matter in our surrounding. So last video में हमने डिस्कस किया था मैटर, फिजिकल नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा वीडियो खोलो और उसको जाकर देखो, क्योंकि ये मैं इतना सारा दोबारा तो नहीं बता पाऊंगी ना। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द इवेपोरेशन। ठीक है, आपने देखा होगा जो लिक्विड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। लेकिन आप बोलोगे मैम बॉइलिंग में भी तो यही होता है, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो वो क्या होता है, बॉइलिंग होता है, और इवेपोरेशन में भी यही हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो लेट्स सी द डिफरेंस, दैट इज बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। बट इन द बॉइलिंग जो हमारा जो लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे होता है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, जबकि ये वाला जो प्रोसेस है ये कब होता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर होता है। किसको किसी भी टेम्परेचर पे रख दो, हर टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होगा। कौन सा, इवेपोरेशन। और ये किस पे होगा, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ ग्रेजुअल फिनोमिना। ग्रेजुअल मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है। जब आप बर्तन में पानी गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो, जो पानी है वो उबलने लग जाता है, और उबलने के बाद जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल फिनोमिना। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है, मतलब ओनली सरफेस पे होता है। इसमें नीचे वाले जो पार्टिकल्स है वाटर के वो नहीं होते इवेपोरेट, बल्कि जो ऊपर जो सरफेस पे जो पार्टिकल है वाटर के वो ही इवेपोरेट होते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग वाला था उस पर पूरे जो मतलब पूरे कंटेनर में जितने भी पार्टिकल है पूरे ही क्या हो जाते हैं, बॉइल्ड हो जाते हैं। जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें वाटर फील्ड है, इसमें वाटर के क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है सभी मूव करेंगे। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ ये जो ऊपर के जो वाटर के जो पार्टिकल है, इसमें वाटर फील्ड है, इसमें जो सिर्फ ऊपर के जो पार्टिकल हैं यही इवेपोरेट होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, एक प्लेट में पानी लेना है, ठीक है, उसको आप धूप में रख दो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन भी आपका मन करे उतने दिन के लिए उसको धूप में रख दो। कुछ दिन बाद आप देखोगे जो वाटर का जो लेवल है जो पहले लेवल था उससे कम हो चुका। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल थे, सरफेस पे जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। अब ये इवेपोरेट ऊपर के पार्टिकल क्यों हुए, क्योंकि जब सन की जो लाइट है वो इन पार्टिकल्स पर जाती है तो क्या करती है, अब ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर पार्टिकल जो होता है वो अपने कंटिन्यूसली नेचर में होता है, कंटिन्यूसली मूविंग नेचर में होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। जब सनलाइट इनको मिलेगी, यानी कि हीट मिल रही है सनलाइट से, तो क्या होगा, ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी कुछ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कुछ अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी, कुछ अमाउंट में इंक्रीज होगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। इसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब कुछ अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो कुछ अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है वो टूट जाएगा। अब बोलोगे मैम कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो ये फोर्स कैसे टूट जाएगा, इसको टूटने के लिए तो बहुत ज़्यादा फोर्स वो हीट चाहिए। तो ये जो सन जो है, ये जो हीट दे रहा है, ये इतनी हीट प्रोवाइड करता है जिससे कि जो सरफेस के जो पार्टिकल है सिर्फ उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक हो जाए। देखो, गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट सरफेस। जितने भी सरफेस पे जो पार्टिकल है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है जिससे हम इसको
उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर जो इवेपोरेशन है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर को वैरी करने पर इवेपोरेशन बढ़ता है या घटता है, डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन क्या है। पहला है सरफेस एरिया, और सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया को समझते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ाने से हमारी जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी बढ़ती है। कैसे होता है, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो आपकी जो इवेपोरेशन की रेट है वो बढ़ेगी। कैसे, जैसे आपने एक ग्लास में पानी लिया और एक प्लेट में पानी लिया, तो उस ग्लास को आप सनलाइट में रखो और उस प्लेट को सनलाइट में रखो, तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन किस में होगा। देखो, ये ग्लास है, ठीक है, और ये प्लेट है। अब ये जो प्लेट है इसमें क्या होगा, वाटर फैल जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर फैलेगा और ऊपर सरफेस पे ज़्यादा वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ये जो ग्लास है, देखो ऊपर का इतना ज़्यादा नहीं है सरफेस एरिया जितना कि प्लेट का है, तो इस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वाटर के वो कम प्रेजेंट रहेंगे और इसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें कम प्रेजेंट रहेंगे तो कम वाटर इवेपोरेट होगा, लेकिन इसमें जब ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसमें ज़्यादा वाटर जो है वो वेपराइज होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपको पता ही है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकी जो बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक कर देगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक हो जाएगा तो वाटर क्या है वो वेपराइज हो जाएगा। जैसे जब आप कपड़े सुखाते हो धूप में तो वो सूख क्यों जाते हैं, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है। अब सनलाइट मिलेगी तो जो क्लॉथ पे जो वाटर के जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जब सनलाइट मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी, जिससे कि जो हमारा जो क्लॉथ है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ह्यूमिडिटी। अब देखो, एयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। जैसे एक ग्लास में पानी है, वो ग्लास पूरा भरा हुआ है वाटर से, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर पानी डाले जा रहे हो तो वो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा, नीचे फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो वैसे ही एयर में भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। जब हम उस अमाउंट से, लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा वाटर हम एयर में हम तो क्या, जब ज़्यादा अमाउंट में एयर में जब वाटर प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे, यानी कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सनलाइट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाटर का जो वाटर पार्टिकल्स है वो बढ़ जाएंगे, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। जब अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गया तो हमारे जो इवेपोरेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसलिए जब, जैसे आपने देखा होगा जो मौसम है बहुत ऐसे हुमस जैसा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है। जब बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो जब हम कपड़े सुखाएंगे हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा हवाएं तेज चलेगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। मतलब जैसे कि आपने कपड़े सुखा रखे हैं धूप में और हवा चल रही है ना के बराबर, और आपने कपड़े सुखा रखे हैं एक ऐसी जगह जहां हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कपड़े जल्दी कहाँ सूखेंगे, जहाँ हवा चल रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है वहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो ये होता है विंड स्पीड का। एक सरफेस एरिया का ये और एग्जाम्पल है कि जब आप कपड़े सुखा रहे हो, एक तो आप फैला के सुखा दो, एक आप ऐसे मोच के सुखा दो, तो जल्दी कपड़े कब सूखेंगे, जो फैलाकर सुखाए हैं वो वाले कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इस सरफेस एरिया का भी एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन की रेट। अब हम देखेंगे इवेपोरेशन के यूजेस की किस में होते हैं, कि हम
इसमें जो जैसे कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में पसीना आता है तो वो कहाँ चला जाता है, अब हम उसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इवेपोरेशन के यूजेस में पहला है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से हमें कूलिंग कैसे मिलती है। तो देखो, जब आपकी बॉडी पे पसीना आता है और जब वो सूख जाता है आपको ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी पे क्या है, आपको पसीना आया, ठीक है, ये पसीने के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट प्रेजेंट रहती है, ठीक है, हीट प्रेजेंट रहेगी। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपकी बॉडी से हीट ले लेंगे। इनको सराउंडिंग से तो हीट मिल रही है, लेकिन जब इनको इनके इनर पार्ट से हीट मिल रही है तो ये सराउंडिंग से क्यों लेंगे, तो इसलिए ये आपकी बॉडी से हीट ले जाते हैं ये पार्टिकल। और क्या करते हैं, सनलाइट यहाँ पर है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये, सनलाइट तो छोड़ो, इनको हीट मिल रही है और ये क्या करेंगे, इस अपनी बॉडी की हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएंगे, अपनी बॉडी की हीट ले गए। क्या हुआ, ये जो पसीने होते हैं, हमारा जो स्वेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी पे प्रेजेंट रहता है। अब जब वो जो हमारा स्वेट है उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, अब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट ले लेंगे, हमारी बॉडी की हीट ले लेंगे और हीट लेकर इवेपोराइज हो जाएंगे। इवेपोराइज हो जाएंगे, जब हमारी बॉडी की हीट लेकर चला गया कोई, तो हमें कैसा फील होगा, कूल फील होगा। क्या फील होगा, कूल। क्यों हुआ, ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीट ले गए, ठीक है। इस तरह से ये जो इवेपोरेशन है हमें कूलिंग सेंसेशन देता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल है एसीटोन ऑन पाल्म। एसीटोन क्या होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, नेल पेंट रिमूवर, उसको एसीटोन बोलते हैं, उसमें एसीटोन प्रेजेंट रहता है, नेल पेंट रिमूवर। कभी आपने लिया हो नेल पेंट रिमूवर, लड़के तो क्या ही लेंगे, बाय चांस कभी जब बचपन में मम्मी का नेल पेंट यूज़ कर लिया हो, है ना, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी जो पाम है क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब वो ठंडी क्यों हुई, क्योंकि जो एसीटोन होता है ना, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल मतलब बहुत, जैसे आप उसको खुला छोड़ोगे, नेल पेंट की बोतल को खुला छोड़ दो, क्या होगा, वो इवेपोराइज होगा। ऐसा करना मत, मम्मा से बहुत डांट पड़ेगी, पर ऐसा ही होता है। जब आप नेल पेंट की बोतल को खुला छोड़ दोगे ना, तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, पूरा वॉलेटाइल होता है वो नेचर में, इसीलिए पूरा का पूरा एसीटोन इवेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो जो एसीटोन होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है। क्या होगा, जब वॉलेटाइल इन नेचर होता है, जब आपकी पाम है, ये इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, फिर भी ये मान लो ये आपकी पाम है, ठीक है, इस पे जब एसीटोन की ड्रॉप्स आएगी, ठीक है, अब एसीटोन की ड्रॉप में क्या प्रेजेंट रहेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब वो पार्टिकल क्या करेंगे, आपकी पाम से हीट ले लेंगे, हीट लेकर क्या हो जाएंगे, इवेपोराइज हो जाएंगे। जब ये इवेपोराइज हो गए, आपकी बॉडी की हीट को ले गए, तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, कूल फील होगा। जैसे यहाँ पर स्वेट के केस में फील होता है ना ठंडा, वैसे ही हमें एसीटोन के केस में होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है नेचर में। फिर है वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर्स में आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, क्यों पहनते हो, क्योंकि आपको कंफर्टेबल लगता है इसलिए पहनते हो। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको कंफर्टेबल क्यों फील होता है। उसमें भी देखा होगा, जब पसीने आते हैं, वो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो ईजिली आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो एब्जॉर्ब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में वो इवेपोरेट हो जाता है। देखो, ये आपका स्वेट है, ठीक है, ये स्वेट के पार्टिकल्स हैं। क्या होगा, ये कॉटन का क्लॉथ है, ठीक है, ये स्वेट के पार्टिकल्स कॉटन का क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इसके सरफेस पे आ गए पार्टिकल,
कॉटन के सरफेस पे आ गए, वो कॉटन गीला हो गया पूरा। जब कॉटन गीला हो गया तो सन जो है ये क्या करेगा, इसको हीट देगा। जब इसको हीट देगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे। जब इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गए तो ये क्या हो जाएंगे, इवेपोराइज हो जाएंगे। और इवेपोराइज हो जाएंगे तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। इसीलिए हमें गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब आप ठंडे पानी, जो ठंडा पानी है या जिसमें आइस रखी हुई है, उसको जब आप फ्रिज से निकालते हो उसके बाद देखोगे, कुछ देर बाद देखोगे कि जो कंटेनर था उसके जो वॉल्स है उस पर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्यों एब्जॉर्ब हुई, आपको क्यों शो हुई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये आपका ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है। ठीक है, अब आइस है या वाटर है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। ठीक है, अब वाटर के क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स है ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कूल है। क्या है, बहुत ज़्यादा कूल है। लेकिन जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि हॉट है। अब बाहर के इन्वायरमेंट में जो गैस है उसके भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के आसपास के जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। मतलब यहाँ से इसकी कूलिंग ले लेंगे। जब ये जो कूलिंग ले लेंगे इसकी, तो ये जो गैस के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। हम अपनों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब गैस के पार्टिकल्स की जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो गैस क्या होती है, लिक्विफाइड हो जाती है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर। वैसे जब ये गैस के पार्टिकल है इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इनका जो टेम्परेचर है गैस के पार्टिकल का डिक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। और जब ये लिक्विफाइड हो जाएगी तो इस कंटेनर के वॉल्स पर जाकर चिपक जाएगी। जब इस कंटेनर के वॉल में चिपक गई इसीलिए हमें वो ड्रॉपलेट शो होती है। अब वो जो ड्रॉपलेट्स है वो इस वाटर की नहीं है, वो किसकी है, सराउंडिंग की है। सराउंडिंग के जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी है ये ड्रॉपलेट्स, ना कि इस कंटेनर की है। तो समझ आया कि जब हम फ्रिज से वाटर का कोई कंटेनर निकालते हैं जो कि बहुत ठंडा है, हमें उस पर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती है, क्यों दिखती है, दोबारा समझ लो। हमें इसीलिए दिखती है क्योंकि जब ये जो कंटेनर है ये आसपास के इन्वायरमेंट की एयर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो वो उस एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एयर के पार्टिकल्स को क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, लिक्विफाइड कर देगा, जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स है वो इस वॉल के कंटेनर की वॉल्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हाउ अर्दन पॉट कीप द वाटर कूल ऑन समर डे। अर्दन पॉट मतलब मटका। आपके घरों में समर्स में मटका यूज़ होता है। अब वो मटका जो है वो क्या करता है, पानी को ठंडा रखता है। अब उसमें पानी ठंडा कैसे रहता है, हालांकि वो तो धूप में पड़ा रहता है, ना तो वो फ्रिज में रखा हुआ, ना किसी कहीं और रखा हुआ ठंडी जगह पे, धूप में पड़ा रहता है, फिर भी उसमें से जो पानी है वो ठंडा निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो अर्दन पॉट होता है ना, जो हमारा जो मटका होता है, ये हमारा मटका है, ये ठीक है। इस मटके में क्या रहते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस मटके के अंदर पानी तो फिल है ही, लेकिन जो मटके के बाहर है ना वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। उन पोर्स में अंदर का पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, पानी आ जाता है। इसलिए हमें जो बाहर से जो मटका है वो क्या दिखता है, गीला गीला दिखता है। क्यों, क्योंकि जो पोर्स है उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब जब वाटर प्रेजेंट है तो हमें बाहर से गीला गीला दिखेगा। अब इन पोर्स में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। जब ये बाहर की हीट से सन या बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है, ठीक है, जब बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये इन्वायरमेंट की हीट लेगा और इन्वायरमेंट की हीट लेकर
इवेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में इन पोर्स में वाटर पार्टिकल्स है। और वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूविंग हो गए तो उनमें क्या प्रेजेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। जब इनको बाहर इन्वायरमेंट से हीट मिलेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक कर देगी। ठीक है, अब ब्रेक कर देगी तो अंदर का जो पानी है वो क्या होगा, कूल हो जाएगा। या तो ये इन्वायरमेंट से हीट लेगी, लेकिन जो अर्दन पोर्ट होता है इसके अंदर का ही इन्वायरमेंट इतना गर्म होता है कि वो बाहर से हीट लेने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसको कहीं मर्जी रख दो, ये वहाँ हमें कूलिंग ठंडा वाटर ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो अर्दन पोर्ट होता है उसके अंदर इतनी हीट प्रेजेंट रहती है कि ये इन पोर्स में जो भी वाटर प्रेजेंट है उनको इवेपोराइज कर दे, और जो अंदर का पानी है वहाँ कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। समझ में आया? एक बार दोबारा देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो अर्दन पोर्ट होता है उनमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन पोर्स में वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो हमें बाहर से ठंडा दिखेगा। अब अंदर मटके के अंदर इतनी हीट प्रेजेंट रहती है कि वो इस वाटर मॉलिक्यूल को, इन वाटर के पार्टिकल्स को क्या कर देती है, वेपराइज कर देती है, जिसकी वजह से जो अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है। इनको बाहर से हीट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ हमारे स्वेट के केस में था, हमने इस जो स्वेट के पार्टिकल्स थे उन्होंने हीट कहाँ से ली, बॉडी के अंदर से ली थी, ना कि बाहर से हीट ली थी, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी हीट प्रेजेंट रहती है कि वो इन स्वेट के पार्टिकल्स को क्या कर देती है, वेपोराइज कर देती है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ी, मैटर, फिजिकल नेचर, मैटर फिजिकल नेचर में हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। स्टेट ऑफ मैटर में हमने 3 स्टेट डिस्कस की थी, पहली थी सॉलिड, दूसरी थी लिक्विड, थर्ड थी गैस। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। और फिर हमने लेटेंट हीट का कंसेप्ट पढ़ा कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो फर्दर राइज नहीं होता जब तक कि पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। किसकी वजह से, लेटेंट हीट की वजह से। ठीक है, फिर हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा कि जब प्रेशर बढ़ाने से जो गैस है हमारी वो क्या होती है, लिक्विफाइड हो जाती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से जो हमारा जो गैस है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। फिर हमने इवेपोरेशन पढ़ा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने देखा इवेपोरेशन के यूजेस क्या थे, हमें कूलिंग की सेंसेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।